बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 9 की एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 क्वेश्चंस तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड के गिवन दैट द पॉइंट 2, k इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3,7 एंड 9,1। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं k की वैल्यू को फाइंड करें, जबकि ये जो पॉइंट है ये इक्विडिस्टेंट है, यानी इक्वल फासले पर है। किससे? इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। ठीक है, तो इस पॉइंट को जो है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मिड में लिख लेते हैं तो वो ये कह रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है वो इधर वाले से भी और इधर वाले से भी इक्वल फासले पे है। ये पॉइंट इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम दिस पॉइंट, और ये है 3,7 इससे भी उतने ही डिस्टेंस पर है और इससे भी उतने ही डिस्टेंस पर है। तो इस वाले पॉइंट को हम इधर लिख लेंगे। ठीक है, तो इन सिंपल हम ये कह सकते हैं कि ये जो 2, k है ये हमारे पास बिटवीन में है, दरमियान में है, और इसके इस तरफ उतने ही डिस्टेंस पर 3,7 है और इससे उतने ही डिस्टेंस पर 9,1 है। और अगर इस केस के अंदर इस तरह से वैल्यूज़ हों तो वो कह रहा है k को फाइंड करें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को कोई स्पेसिफिक नेम दे लेंगे। इसको हम a कह लेंगे, इसको b, और ये जो मिड पॉइंट है इसको हम m कह लेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, AM और BM इनके दो के डिस्टेंस में, इन दोनों के बिटवीन में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, और उस डिस्टेंस को हम एक दूसरे के इक्वल रखेंगे और उससे हमारी k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो एक हमें AM का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, और दूसरा जो है वो हमें BM का या MB का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो दरअसल इन पॉइंट्स के बिटवीन में हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे AM और BM, और जब इन दोनों के बिटवीन में डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा तो फिर हम आसानी से k फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम AM का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ पे A और M की वैल्यू को लिख लेंगे, और A पॉइंट की हमारे पास क्या वैल्यू है 3,7, जबकि M पॉइंट की हमारे पास क्या वैल्यू है 2, k। ठीक है, तो अब हम A और M का डिस्टेंस फाइंड करेंगे उसी तरह जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में। हम पहले डिस्टेंस D का फार्मूला लगाते हैं, और वो इक्वल होता है x2 माइनस x1 का मॉड, इसका स्केयर, प्लस y2 माइनस y1 और इसके मॉड का स्केयर। तो अब हमें A और M का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इधर डिस्टेंस की जगह हम लिखेंगे AM डिस्टेंस इज इक्वल टू, और अब वैल्यूज़ पुट करेंगे उसी तरह से। ये x है, ये y, और ये भी x है, और ये y, और ये 1, 1 है, और ये 2, 2 है। तो अब वैल्यूज़ पुट करते हैं x2, तो x2 हमारे पास क्या है 2, फिर फार्मूला क्या माइनस, फिर है x1, तो x1 क्या है हमारे पास 3, और इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, प्लस हमारे पास है y2, तो y2 हमारे पास क्या है k, माइनस आ गया, फिर y1 है, और y1 हमारे पास क्या है 7, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो यूँ इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। अब इसको आगे फर्दर सोल्व करें तो 2 माइनस 3 हमारे पास आ गया -1, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, प्लस यहाँ पे देखिए एक फार्मूला क्रिएट हो रहा है जो कि हमने प्रीवियस के एक्सरसाइज में पढ़ रखा है। उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर, और इसको ओपन करें तो आ जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस फार्मूला को हमें यहाँ पे ओपन करना है। ठीक है, a को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे k है, जबकि b को रिप्रेजेंट करने के लिए 7 है। स्टार्ट में a स्क्वायर, तो a की जगह यहाँ क्या है k, तो आ जाएगा k स्क्वायर, फिर है प्लस b स्क्वायर, तो प्लस b की जगह यहाँ क्या है 7, तो आ जाएगा 7 स्क्वायर, फिर है -2 फार्मूला का, फिर है a और b, तो a की प्लेस पे आ गया k और b की प्लेस पे आ गया 7, और इस सारे के ऊपर आ गया अंडर रूट। तो अब यहाँ पे देखिए -1 का हमें स्क्वायर लेना है, तो -1 का स्क्वायर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, प्लस k का स्क्वायर लिया तो आ गया k स्क्वायर, प्लस 7 का स्क्वायर लिया तो आ गया 7 7 * 49, और माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 * 14, और साथ में आ गया k, और इस सारे के ऊपर आ गया अंडर रूट।
यूँ देखें यहाँ पे हमारे पास है 1 और 49, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 50 प्लस हमारे पास आ गया के स्क्वायर और लास्ट में आ गया -14k। ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट टर्म हमने ऐड कर ली, 1 और 49 तो वो 50 आ गया, बाकी के स्क्वायर और -14k बाकी रह गया। तो ये हमारे पास दरअसल आ गया AM का डिस्टेंस। ठीक है, अब हम जो है वो दूसरा डिस्टेंस जो कि BM है उसको फाइंड करेंगे। अभी हमने AM तक का डिस्टेंस फाइंड किया, अब हम BM का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम B और M की वैल्यू को लिख लेते हैं। B की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 9,1, जबकि M की वैल्यू है हमारे पास 2,k। तो अब इन दोनों के बिटवीन में डिस्टेंस फाइंड करें, उसी तरह डिस्टेंस का फार्मूला लिख लेते हैं। डिस्टेंस D जो है वो हमारे पास इक्वल होता है √x2 माइनस x1 का माड इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और इसके माड का स्क्वायर। अब वैल्यूज़ पुट कर देंगे। BM का डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ BM इज़ इक्वल टू, तो यूँ देखें ये हमारे पास x और y, ये भी x और y है, ये 1 1 वाली और ये 2 2 वाली। ठीक है, तो x2 हमारे पास क्या है 2, तो आ गया 2, फिर फार्मूला का माइनस, फिर है x1, तो x1 क्या है 9 और यूँ इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया प्लस y2, तो y2 क्या है k, फिर माइनस है माइनस आ गया, फिर है y1, तो y1 क्या है 1, तो यहाँ पे आ गया 1 और इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 - 9 आ जाएगा -7 इसका स्क्वायर प्लस k - 1, तो यहाँ पे अगेन वही फार्मूला a - b होल स्क्वायर वाला। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए k है और b को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 है, तो जहाँ फार्मूला में a आएगा उधर हम k लिख लेंगे, जहाँ b आएगा उधर 1 लिखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट में a स्क्वायर तो मीन के k का स्क्वायर आ गया, फिर फार्मूला में प्लस b स्क्वायर तो प्लस लगाया फार्मूला का, फिर b है, b की जगह यहाँ 1 का स्क्वायर, फिर -2 फार्मूला का लिखा, फिर a और b, a की जगह आ गया k और b की जगह आ गया 1 और इस सारे के ऊपर आ गया √। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यूँ हमारे पास -7 का स्क्वायर लेंगे तो माइनस का स्क्वायर लेंगे प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 7 का स्क्वायर लेंगे तो 49 है और प्लस k का स्क्वायर लिया तो आ गया k स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 1 जार 1 होता है, -2k 1 जार 2k हो जाएगा और इस सारे के ऊपर आ गया √। तो यूँ BM इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे भी 49 और ये 1 50 हो जाएगा और बाकी क्या क्या रह गया प्लस k स्क्वायर रह गया और -2k और इस सारे के ऊपर आ गया √। ठीक है, तो यूँ हमने इन दोनों का जो डिस्टेंस था वो हमने ले लिया। ठीक है, AM का भी और BM का भी। अब हम इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल लिखेंगे। AM का डिस्टेंस ये इक्वल है किसके, BM के डिस्टेंस के। ठीक है, अब इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल लिख के तो अब हम क्या करेंगे, इनका जो डिस्टेंस आया है वो यहाँ पे पुट करेंगे। तो AM का डिस्टेंस हमारे पास क्या आया है 50 प्लस k स्क्वायर माइनस 14k, उसको यहाँ पे लिखेंगे 50 प्लस k स्क्वायर माइनस 14k और इसके ऊपर है √। जबकि इज़ इक्वल है, इज़ इक्वल यहाँ पे लिखा, फिर है BM का डिस्टेंस, तो BM का डिस्टेंस ये आया हुआ है, उसको यहाँ पे पुट करना है हमें और वो है हमारे पास √50 प्लस k स्क्वायर माइनस 2k। तो अब हमें चूँकि यहाँ से k को फाइंड करना है और इसके ऊपर √, है तो हमें इस √, को कट करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड पे जो है वो स्क्वायर ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी ये वैल्यू लिखेंगे 50 प्लस k स्क्वायर माइनस 14k और इस सारे के ऊपर स्क्वायर आ गया और इज़ इक्वल में √50 प्लस k स्क्वायर माइनस 2k और इसके ऊपर भी आ गया स्क्वायर। ठीक है, तो यूँ ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल और ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या रह गया 50 प्लस k स्क्वायर माइनस 14k और इज़ इक्वल टू 50 प्लस k स्क्वायर माइनस 2k। ठीक है, स्क्वायर रूट से कट हो गए, बाकी ये वैल्यूज़ रह गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
इन सारी वैल्यूज़ को इस तरफ मूव कर लेंगे, ठीक है। पहले ये वाली टर्म सारी यहाँ लिखते हैं 50 प्लस के स्क्वायर माइनस 14k। अब ये वाला 50 इधर आएगा तो प्लस 50 इधर आके माइनस 50 हो जाएगा। ये इधर प्लस के स्क्वायर है, इधर आके माइनस के स्क्वायर हो गया। ये माइनस 2k है, इधर आके प्लस 2k हो गया। इज इक्वल टू, इधर से सारी वैल्यूज़ इस तरफ मूव हो गई हैं, रिमेनिंग इधर 0 रह गया। अब देखें प्लस 50 माइनस 50 से कैंसिल, प्लस के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर से कैंसिल, और रिमेनिंग क्या रह गया माइनस 14k और प्लस 2k। तो माइनस 14 और प्लस 2 ऑपोजिट साइंस हैं, माइनस करेंगे 4 माइनस 2 2 और 1, और बड़ी वैल्यू 14 के उसका साइन आएगा। तो इस तरह माइनस 14k और प्लस 2k कितना हो गया माइनस 12k, और इज इक्वल टू क्या रह गया 0। अब इधर से k हमें फाइंड करना है, जो मेन मकसद है हमारा। तो k को फाइंड करेंगे 0 माइनस 12, इधर मल्टीप्लाई करा है, इधर आके डिवाइड, तो 0 को 12 पे डिवाइड किया तो k इक्वल आ गया 0 के। तो एक दफ़ा स्टार्ट से जो है वो हम सारे क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। उसने हमें क्वेश्चन में कहा था कि जो ये पॉइंट है, द पॉइंट इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्राम 3,7 एंड 9,1। तो हमने इस पॉइंट को दरमियान में लिख लिया, और एक तरफ ये और एक तरफ ये दूसरा पॉइंट, इसको a का नाम दे लिया, इसको b का और इसको m का। तो a से m तक का डिस्टेंस और b से m तक का डिस्टेंस ये दोनों आपस में इक्वल हैं क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग। हमने इसका भी डिस्टेंस फाइंड कर लिया, ठीक है, और हमने b m का भी डिस्टेंस फाइंड कर लिया, ठीक है। इन दोनों के जब हमने डिस्टेंस फाइंड किए तो दोनों के डिस्टेंस को एक दूसरे के इक्वल रखा। ऊपर अंडर रूट था, उसको कट करने के लिए स्क्वायर लिया, स्क्वायर रूट से कट हुआ, इन सारी वैल्यूज़ को इधर मूव किया। इस तरह से जो है सारी वैल्यूज़ कट हो गई, माइनस 14k और प्लस 2k बाकी रह गया। उसका आंसर ये आया। इधर से k फाइंड करने के लिए इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आगे डिवाइड हुआ, तो इस तरह से जो k हमने फाइंड करना था वो इक्वल आ गया 0 के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूज़ डिस्टेंस फार्मूला टू वेरीफाई डेट द पॉइंट्स a, b एंड c आर कोलिनियर। तो हमें डिस्टेंस के फार्मूला को यूज़ करके बताना है कि आया कि a, b, c जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये कोलिनियर हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोलिनियर पॉइंट्स की। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? तो यहाँ पे बुक पे 9.1 है, जहाँ पे उसके नीचे कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, 2 or more than 2 points which lie on the same straight line are called collinear points। दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स अगर एक ही सेम लाइन पर आ रहे हों तो ऐसे पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे उसने कहा है कि P और जो Q है, ठीक है, P और Q पॉइंट, ये देखें एक ही स्ट्रेट लाइन जिसका नाम M है उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। इन द गिवन फिगर द पॉइंट्स P एंड Q आर कोलिनियर। ये दोनों सेम स्ट्रेट लाइन पर हैं, तो P और Q दोनों क्या हैं? कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो इसी तरह हमने ये देखना है कि आया कि ये जो लाइन है एक, ये A, B और C ये तीनों जो हैं वो एक ही स्ट्रेट लाइन के पॉइंट्स हैं या नहीं। अगर ये सेम से स्ट्रेट लाइन के पॉइंट हुए तो वो हम कैसे मालूम करेंगे? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन तीनों के बिटवीन में हमें डिस्टेंस फाइंड कर लेना है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे जो 3 पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट है A 0,7, दूसरा पॉइंट है B वो है 3,-5, और थर्ड पॉइंट है C और वो है -2,15। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स के बिटवीन में सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे। पहले हम A B का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है, उसके बाद B C का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम A C का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो ये 3 बेसिकली हमें यहाँ से डिस्टेंस फाइंड करने हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं आया कि ये जो पॉइंट्स हैं वो एक ही स्ट्रेट लाइन पर आते हैं या नहीं। अगर आते हुए तो वो कोलिनियर होंगे। तो आइए इन तीनों पॉइंट्स के बिटवीन में AB, BC और AC इन तीनों का आपस में डिस्टेंस फाइंड करते हैं। सबसे पहला डिस्टेंस हमें AB का फाइंड करना है। उसके लिए यहाँ A और B की वैल्यू लिख लेते हैं। A पॉइंट है हमारे पास 0,7, जबकि B पॉइंट है हमारे पास 3,-5। तो इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन में डिस्टेंस फाइंड करते हैं। उसी तरह डिस्टेंस का फार्मूला लिखेंगे जिस तरह हम प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। डिस्टेंस D जो है वो इक्वल आ जाएगा √x2 - x1 और इसके माड का स्क्वायर प्लस y2 - y1 और इसके माड का स्क्वायर। अब डिस्टेंस किसके बिटवीन में फाइंड करना है? AB, तो डिस्टेंस की जगह AB आ गया, इज़ इक्वल टू √ आ गया x2, तो x2 क्या है 3, ठीक है, ये बता देता हूँ, xy है ये भी और ये भी xy है,
ये 1 1 होता है और ये 2 2, ठीक है। तो x2 हमारे पास 3 है, फिर माइनस फार्मूला का, फिर x1 0 आ गया और इसका स्केयर, प्लस y2 क्या है -5, ये आ गया, माइनस y1, तो y1 क्या है 7, तो ये आ गया और इसका स्केयर, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं फर्दर। डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 3 - 0 3 आ गया, इसका स्केयर, -5 और -7 -12 हो जाएंगे, इसका स्केयर आ गया और इस सारे के ऊपर आ गया अंडर रूट। तो अब हमें इसके बिटवीन में डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो यूँ 3 का स्केयर लेंगे तो आ जाएगा 9 और 12 का स्केयर लेंगे तो 12 12 आर 144 हो जाता है, ठीक है। अब 144 में हम 9 जो है वो प्लस कर लेंगे, 144 और प्लस इसमें 9 ऐड किए तो 9 और 4 हमारे पास 13 हो जाएंगे, ठीक है। 13 का 3 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी चला गया और 4 और 1 हमारे पास आ जाएगा 5, ठीक है, और ये लास्ट में 1 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास 9 में 144 ऐड किए हमने तो क्या आ गया हमारे पास 153 और इसके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। अब हमें क्या करना है, 153 को फैक्टराइज करके तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आना है। 153 और इसको फैक्टराइज करेंगे तो देखें 153 जो है वो हमारा 3 के टेबल से डिवाइड हो जाता है, तो 153 को 3 के टेबल से डिवाइड कर लेंगे, 3 5 टाइम 15 हो जाता है और 3 1 टाइम 3 हो जाता है, और फिर 51 अगेन 3 के टेबल से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो 3 1 टाइम 3 और यहाँ 5 है, 3 कंप्लीट हुए, 2 आगे में हो गया 21, तो 3 7 टाइम 21। इस तरह 3 के टेबल में 17 के साथ 51, फिर 17 अकेला रह गया और ये एक प्राइम नंबर है और इसलिए 17 1 आर 17 हो जाएगा। तो यूँ हमारे पास जो ए बी का डिस्टेंस है वो इस तरह से इक्वल आ जाएगा 3 स्केयर मल्टीप्लाई 17, ये इसकी फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स आए और इसके ऊपर अंडर रूट। अब 3 का स्केयर रूट से कट हो जाएगा, ठीक है। 3 का स्केयर रूट से कट हो गया और 3 बाहर आ जाएगा और 17 जो है वो अंडर रूट के अंदर आ गया, इस तरह से। तो ये पहला डिस्टेंस जो है वो हमारा ए बी का फाइंड हो गया। अब दूसरा डिस्टेंस बी सी है, उसको फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम बी और सी की वैल्यू को लिख लेंगे। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, -5 और सी की वैल्यू है हमारे पास -2, 15। तो अब हमें बी सी के बिटवीन में जो है वो डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम बी सी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अगेन फार्मूला लिखेंगे डिस्टेंस डी का, और वो इक्वल है अंडर रूट x2 - x1 का माड का स्केयर प्लस y2 - y1 के माड का स्केयर। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। बी सी का डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस की जगह आ जाएगा बी सी डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो अगेन यहाँ पे ये x है, ये y और ये x है, तो ये y और ये 1 1 और ये 2 2। तो x2 क्या है हमारे पास -2, फिर माइनस आ गया, फिर x1, तो x1 क्या है 3, यूँ इसका स्केयर, प्लस y2 क्या है 15, फिर फार्मूला का माइनस आ गया, फिर y1, तो y1 क्या है -5, तो इसलिए -5 को ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि दो साइन एक साथ लिखे गए हैं। तो अब बी सी का डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ऑफ बी सी वो इक्वल आ जाएगा -2 और -3 -5 हो जाएंगे, और इसका स्केयर प्लस 15 आ गया और माइनस प्लस 5 आ गया और इसका स्केयर हो गया, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो बी सी डिस्टेंस जो है वो इक्वल आ जाएगा, -5 का स्केयर लेंगे तो माइनस प्लस और 5 5 आर 25 और 15 में 5 ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा, तो 20 स्केयर। तो यूँ डिस्टेंस ऑफ बी सी इक्वल आ जाएगा 25 प्लस, अब 20 का स्केयर लेंगे तो वो 400 हो जाता है, ठीक है। और अब 400 में हमें 25 जो है वो ऐड कर लेने हैं तो 425 हो जाएगा, ठीक है। अब 425 को भी हमने जो है वो फैक्टराइज कर लेना है। तो 425 जो है वो 2 3 4 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता, इसको 5 के टेबल्स पे डिवाइड करेंगे। 5 8 आर 40, यहाँ 42 है, 40 कंप्लीट हुए, 2 बाकी रहा, 2 5 के साथ लगा 25, तो 5 5 आर 25, फिर 85 आ गया, तो 85 जो है ये भी 5 के टेबल से डिवाइड हो जाता है। 5 1 टाइम 5, यहाँ 8 है, 5 कंप्लीट हुए, 3 बाकी रह गया, 3 5 के साथ आया 15, तो 35 हो गए, ठीक है। तो 5 7 टाइम 35, तो अब 17 है तो 17 1 आर 17, ठीक है। 5 17 टाइम 85, फिर 17 1 आर 17,
इस तरह से हमारे पास जो है वो इसकी फैक्टराइजेशन बी सी और इसकी फैक्टराइजेशन से क्या आ गया 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 17, 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 17 और यूँ डिस्टेंस ऑफ बी सी इज़ इक्वल टू ये स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, 5 बाहर आ गया और अंदर जो है वो अंडर रूट 17 रह गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो सेकंड डिस्टेंस बी सी का भी फाइंड हो गया। अब थर्ड डिस्टेंस हमने ए सी का फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे ए और सी की वैल्यू को लिख लेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास है 0,7 जबकि सी की वैल्यू हमारे पास क्या है -2,15। तो अब ए सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगेन डिस्टेंस डी फार्मूला इक्वल है अंडर रूट x2 माइनस x1 इसके माट का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और इसके माट का स्क्वायर। ठीक है, अब डिस्टेंस किसका फाइंड करना है, ए सी का, तो डिस्टेंस की प्लेस पे आ गया ए सी डिस्टेंस इज़ इक्वल टू, तो अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। ठीक है, ये x1 है, ये हमारे पास y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो x2 क्या है -2, ये आ गया, फिर माइनस फार्मूला का x1, तो x1 क्या है 0 और यूँ इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है 15, फिर माइनस फार्मूला का, फिर y1, तो y1 क्या है 7 और यूँ इसका स्क्वायर। तो डिस्टेंस ऑफ ए सी इक्वल आ जाएगा 2 -2 -0 -2 हो गया, इसका स्क्वायर प्लस 15 में से 7 माइनस कर दें तो हमारे पास 8 हो जाता है और यूँ 8 स्क्वायर आ गया। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो -2 का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तो -2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो 2 2 ज़ार 4 और प्लस 8 का स्क्वायर लिया तो 8 8 ज़ार 64 और यूँ ए सी डिस्टेंस 64 में 4 ऐड कर देंगे तो 68 हो जाएगा। अब 68 को फैक्टराइज करेंगे तो ये 2 के डबल से हो जाता है 2 3 टाइम 6 और 2 4 टाइम 8, फिर अगेन 2 के डबल से हो जाता है 2 1 टाइम 2 और 1 आगे हुआ 2 7 टाइम 14 और फिर 17 1 ज़ार 17। तो इस तरह 68 की फैक्टराइजेशन से क्या आया 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 17, तो ए सी डिस्टेंस इक्वल आ गया 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 17 और इसके ऊपर अंडर रूट, तो डिस्टेंस ऑफ ए सी इक्वल आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कट होके बाहर आ गया और अंदर रह गया 2 एंड अंडर रूट 17। ठीक है, तो इस तरह से हमने तीनों के डिस्टेंस जो है वो फाइंड कर लिए। अब इस बात को हमें देखना है कि आया कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं या नहीं। तो इस बात को जो है वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक लाइन लगा ली है। ठीक है, और इस लाइन के ऊपर जो है वो हम इस पॉइंट को जो है वो एक स्पेसिफिक नाम देंगे, इस पॉइंट को एक स्पेसिफिक नाम देंगे और इस पॉइंट को। ठीक है, अगर तो हमारे पास कोई सी 2 पॉइंट को प्लस करने से आंसर थर्ड पॉइंट के इक्वल आ जाए। ठीक है, कोई से 2 पॉइंट का डिस्टेंस थर्ड पॉइंट के डिस्टेंस के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो कोई से 2 पॉइंट को प्लस करने से आंसर थर्ड के इक्वल आना चाहिए। तो इन तीनों पॉइंट्स में से देखेंगे कि सबसे ग्रेटर डिस्टेंस कौन सा है। पहला डिस्टेंस 3,17 है, दूसरा है हमारे पास 5 जो है 5 अंडर रूट 17 और थर्ड है 2 अंडर रूट 17। सबसे ग्रेटर 5 अंडर रूट 17 है और वो क्या है बी सी। तो अगर हम इस पॉइंट को बी कह लेते हैं और इसको सी कह लेते हैं तो दरमियान में कौन सा फिर बाकी रह गया ए। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम ए बी में ए सी को प्लस करें तो जो आंसर है वो बी सी के इक्वल आ जाए। ठीक है, जो सबसे बड़ा डिस्टेंस है, तो हम कहेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो आपस में कोलिनियर हैं। ठीक है, यानी ए बी में और ए सी में जो कि छोटे डिस्टेंस आए हैं, जिनका डिस्टेंस कम आया है, अगर उन दोनों को ऐड करके इस थर्ड वाले जो कि बी सी जिसका डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है उसके इक्वल आ जाता है इन दोनों को प्लस करके, तो हम कहेंगे कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करते हैं, यानी कि कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस ए बी, ठीक है, अगर हम इसमें ऐड करें किसको, इस डिस्टेंस ए सी को, और इन दोनों को प्लस करके आंसर किसके इक्वल आ जाए, डिस्टेंस ऑफ बी सी के, तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट्स आपस में कोलिनियर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं ए बी। तो ए बी का डिस्टेंस हमने फाइंड किया, वो क्या आया 3 अंडर रूट 17। तो ए बी की जगह पुट किया 3 अंडर रूट 17 प्लस लगाया, फिर है ए सी। तो ए सी का डिस्टेंस हमने ये फाइंड किया है, ए सी का डिस्टेंस
तो ये हमारे पास आया है 2/17, तो यहाँ पे लगाया 2/17 और इज़ इक्वल टू बी सी का डिस्टेंस। तो बी सी डिस्टेंस जो है वो हमारे पास सबसे ग्रेटर डिस्टेंस वो है 5/17 और बी सी की जगह आ गया 5/17। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें दोनों √17 है, जैसे 3y और +2y करें तो 3 और 2 5y हो जाते हैं। तो इसलिए इस तरह समझ लें कि √17 जो है वो √17 वाली वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेंगे। 3 + 2 क्या हो जाएगा 5 और साथ आ गया √17 और इज़ इक्वल टू क्या आ गया 5/17। तो यूँ देखें जो ये दो लाइंस का डिस्टेंस था ए बी और ए सी, इन दोनों को प्लस करके इस सारे के डिस्टेंस बी सी के इक्वल आ गया है। इन दो पॉइंट्स का इन दोनों के डिस्टेंस को ऐड करने से आंसर थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आ गया है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो गिवन पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो एक दफ़ा स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। उसमें हमसे ये कहा था कि बताइए कि ये जो पॉइंट्स हैं तीनों ये कोलिनियर हैं या नहीं। ठीक है, तो हमने इन तीनों पॉइंट्स को यहाँ पे लिखा ए बी सी और इन तीनों में हमने डिस्टेंस फाइंड किया ए बी का, बी सी का और ए सी का। ए बी का डिस्टेंस हमारे पास आया 3/17, फिर उसके बाद हमने बी सी का डिस्टेंस फाइंड किया वो आया 5/17 और फिर हमने ए सी का डिस्टेंस फाइंड किया वो आया 2/17। अब हमने बताना था कि ये कोलिनियर है या नहीं। तो हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की और लाइन ड्रॉ करके हमने देखा कि सबसे बड़ा जो डिस्टेंस है वो किस लाइन का है। तो हमें पता चला कि जो बी और सी है इसका डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, बी से सी तक का जो फासला है वो सबसे ज़्यादा है और वो है 5/17। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने जो बाकी के दो डिस्टेंस थे ए बी और ए सी, उन दोनों को जब हमने प्लस किया, ठीक है, तो वो हमारा ऐड इन दोनों को प्लस करके इस थर्ड वाले डिस्टेंस के इक्वल आ गया, जिससे ये बात साबित हुई कि ये जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं। तो हमने दोनों पॉइंट्स को प्लस किया तो वो थर्ड के डिस्टेंस के इक्वल आ गया।